तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन टैली के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कॉन्ट्रा वाउचर। अगर आप टैली यूज़र हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्ट्रा वाउचर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में अपन किस प्रकार की एंट्री को पास करते हैं। जब भी अगर आपके पास कोई कैश होता है और उसको जब आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हो तो वो एंट्री अपन कॉन्ट्रा वाउचर में पास करते हैं। या फिर अगर आपने आपके बैंक अकाउंट से कोई सा भी कैश विड्रॉ किया है, कितना भी कैश अगर आपने विड्रॉ किया है, निकाला है, तो वो एंट्री भी अपन कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। या फिर अगर आपके पास दो बैंक अकाउंट है और एक बैंक अकाउंट में से पैसा आपने दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो उस समय भी वो एंट्री आपके कॉन्ट्रा वाउचर में ही पास होगी। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जांपल है डिपॉजिट इनटू द डिपॉजिट इनटू द एसबीआई बैंक ₹5000, यानी कि अपने पास 5000 रुपये का कैश था जिसको अपन ने एसबीआई बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया। तो ये जो एंट्री होगी ये अपनी जाएगी कॉन्ट्रा वाउचर में। फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल है विड्रॉ कैश फ्रॉम एसबीआई बैंक ₹3000, यानी कि अपन ने क्या करा, विड्रॉ मतलब निकालना, यानी कि अपन ने क्या करा कि एसबीआई बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ किया है, निकाला है। कितना निकाला है? 3000 रुपये। तो ये एंट्री भी आपकी किस में होगी? ये एंट्री भी आपकी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। फिर उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है ₹1000 ट्रांसफर एसबीआई बैंक टू एचडीएफसी बैंक, यानी कि 1000 रुपये जो कैश है अपने पास, उस जो अपने 1000 रुपये जो अपने एसबीआई बैंक में पड़े हैं उसको अपन ने एचडीएफसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो तीन प्रकार की एंट्रीज हैं, यही इसी प्रकार की जो एंट्रीज हैं यही आपकी कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती है। तो अपन एक एक करके एंट्री को टैली में पास करेंगे। तो सबसे पहले है डिपॉजिट इनटू द बैंक, डिपॉजिट इनटू द एसबीआई बैंक ₹5000। तो अपन आ जाते हैं अपने टैली में। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन कॉन्ट्रा वाउचर लगाएंगे जो कि अपना होता है F4। अब जब भी आप कॉन्ट्रा वाउचर लगाते हो तो यहाँ पे सबसे पहले वो आपसे पूछता है क्रेडिट। अब पहला एग्जाम्पल है अपना डिपॉजिट इनटू द एसबीआई बैंक ₹5000, यानी कि अपन ने बैंक में 5000 रुपये ट्रांसफर किए, डिपॉजिट किए, अपन ने उसमें डाले। अब करंटली अपने पास से क्या हुआ? करंटली अपने पास से कैश गया, ठीक है, क्योंकि आप समझो कि आप बैंक में खड़े हो और आपके पास 5000 रुपये हैं और आप वो पैसा जो कैश है आपके पास वो आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। तो करंटली आपके पास से तो कैश जाएगा, और जब भी अपने पास से कोई सी भी चीज़ जाती है तो वो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो इसलिए क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में आएगा अपना कैश। कितने रुपए अपने पास से गए? अपने पास से गए 5000 रुपये, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पे आ रहा है डेबिट, ठीक है। तो अब डेबिट में क्या आएगा? मिले किसको? बैंक को मिले। तो बैंक एक प्रकार की रिसीवर हो जाएगी, और रिसीवर हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? अपना बैंक अकाउंट। तो अपन यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एसबीआई बैंक अकाउंट, देन एंटर। अब ये किसके अंडर में जाएगा? ये अपने बैंक अकाउंट के अंडर में ही जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल डाल सकते हो, जस्ट लाइक अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, ठीक है, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं जब भी अपन बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो अपन उसकी एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि डेबिट में बैंक अकाउंट आता है और क्रेडिट में अपना कैश आता है, ठीक है, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब उसके बाद अपना सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? अपना सेकेंड एग्जाम्पल है विड्रॉ कैश फ्रॉम एसबीआई बैंक ₹3000, यानी कि अपन ने कैश निकाला है एसबीआई बैंक अकाउंट से 3000 रुपये का। तो देखो अभी जब अपन ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया था तो अपन ने क्या एंट्री करी थी? अपन ने डेबिट में बैंक अकाउंट रखा था और क्रेडिट में अपन ने कैश रखा था। अब जब अपन इसका विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो इसको अपोजिट कर दो, यानी कि अब आप क्या कर दो? क्रेडिट में बैंक अकाउंट कर दो और डेबिट में कैश कर दो, ठीक है। अब जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने कैश निकाला, ठीक है, तो अपने पास कैश आया है, और कोई सी भी चीज़ आती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। तो कैश हो जाएगा अपना डेबिट। अब दिया किसने? बैंक अकाउंट ने दिया, और यानी कि वो गिवर हो गया, और जो भी गिवर होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसी कारण से क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में आएगा अपना एसबीआई बैंक अकाउंट। तो अपन ने कितने रुपए विड्रॉ किए? अपन ने 3000 रुपीज़ विड्रॉ किए। अब डेबिट में क्या आ जाएगा? डेबिट में अपना आ जाएगा कैश,
क्योंकि अपने पास कैश आया है, क्योंकि अपन ने पैसा निकाला है, तो इसलिए यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा अपना कैश, तो दान कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ठीक है, दान। अब उसके बाद अपन अपने थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, तो अब अपना थर्ड एग्जाम्पल है कि ₹1000 ट्रांसफर SBI बैंक टू HDFC बैंक। यानी कि अपन ने क्या करा कि 1000 रुपये ट्रांसफर कर दिए HDFC बैंक में। कहाँ से ट्रांसफर किए? SBI बैंक से। तो अपन आ जाते हैं अपने टैली में। तो यहाँ पे अब अपन जब बैंक टू बैंक ट्रांसफर एंट्री किस प्रकार से करेंगे, तो अब आप देखना। तो क्रेडिट में अपन वो वाला बैंक अकाउंट चूज करते हैं जिस बैंक अकाउंट से पैसा कट रहा है। तो अपने किस बैंक से पैसा कट रहा है, किस बैंक से पैसा जा रहा है? SBI बैंक से पैसा जा रहा है, तो अपना आ जाएगा क्रेडिट में SBI बैंक। कितने रुपए जा रहे हैं? 1000 रुपये जा रहे हैं। देन अपन आ जाएंगे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं अभी इसको। और डेबिट में, तो अब डेबिट में क्या आएगा कि किस बैंक में पैसा जा रहा है। तो किस बैंक में पैसा जा रहा है? HDFC बैंक में पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे अपन क्रिएट कर देंगे HDFC बैंक अकाउंट, एंटर एंटर। देन ये भी बैंक अकाउंट में जाएगा, सेम आप इसके भी यहाँ पे अकाउंट नंबर IFSC कोड आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन कंट्रोल से एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि SBI बैंक अकाउंट से अपना पैसा विड्रॉ हुआ है, वहाँ से पैसा निकला है और कहाँ गया है? HDFC बैंक अकाउंट में। तो अपन ने SBI को क्रेडिट किया है और HDFC को अपन ने यहाँ पे डेबिट किया है। देन कंट्रोल से अपन ने इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये देखना है कि आपके एंट्रीज के अकॉर्डिंग कि आपके पास कैश अभी कितना है और बैंक में कितना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप बैक जाओगे। देन आपको यहाँ पे जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। देन उसके बाद फिर आपको जाना है अकाउंट्स बुक पे, फिर आपको आ जाना है कैश एंड बैंक बुक पे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे वो बता रहा है कैश कि आपके पास जो कैश है 48,000 रुपीज़ है, और SBI बैंक में आपके पास 1000 रुपीज़ है, और SBI बैंक में आपके पास 1000 रुपीज़ हैं। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक बैंक का भी देखना है तो वो भी अपन यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि अपन पहले SBI बैंक चेक करते हैं। देन एंटर हिट किया तो आप देखोगे यहाँ पे 3 एंट्रीज हैं। अब 3 एंट्रीज कैसे हैं कि सबसे पहले अपन ने इस बैंक में कितने रुपए डाले थे? इस बैंक में अपन ने सबसे पहले 5000 रुपये अपन ने इसके अंदर डिपॉजिट किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने क्या करा? देखो आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले एंट्री है कैश की, और यहाँ पे कॉन्ट्रा लिखा हुआ है और यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ है 5000, यानी कि इस बैंक में 5000 रुपये आए थे। तो आप देखोगे करंट टोटल यहाँ पे बता रहा है नीचे 5000 रुपये। ठीक है, उसके बाद फिर कैश आ रहा है, उसके बाद सेकेंड एंट्री आ रही है यहाँ पे कैश, बट वो अमाउंट आ रही क्रेडिट में, यानी कि पैसा विड्रॉ हुआ है, ये पैसा इसमें से निकला है। तो 3000 रुपये इसमें से निकले थे क्योंकि अपन ने 3000 रुपये विड्रॉ कर लिए थे। फिर उसके बाद अपन ने क्या करा कि HDFC बैंक अकाउंट में अपन ने इसमें से 1000 रुपये निकाल के डाल दिए थे, यानी कि SBI से अपन ने निकाल के HDFC में डाल दिए थे। तो देखोगे आप SBI से तो पैसा निकला है, तो ये भी यहाँ पे क्रेडिट में आ रहा है। तो यानी कि टोटल 5000 रुपये इस बैंक में आए थे और टोटल 4000 रुपये इस बैंक से निकले हैं। तो टोटल कितने बचे हैं? क्लोजिंग बैलेंस बचा है 1000 रुपये। ठीक है, और सेम अगर आपको HDFC का देखना है तो यहाँ पे HDFC में जाएंगे। तो यहाँ तो अपन ने क्या करा है, सिर्फ डिपॉजिट ही करें अभी तो 1000 रुपये SBI से निकाल के। तो आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है SBI बैंक अकाउंट, देन ये अमाउंट डेबिट में आ रही है, यानी कि ये पैसा अभी बैंक में आया है। तो आप देखोगे करंट टोटल तो 1000 ही बता रहा है, क्लोजिंग अपना 1000 बता रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कॉन्ट्रा वाउचर का आप टैली प्राइम में यूज़ कर सकते हो, वो करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।